प्रोग्राम है। तो ऑलमोस्ट सब जगह से इनवाइट है, तो रिक्वेस्ट करूँगा ना सतीश जी को कि आगे दो शॉट एड्रेस करें। सतीश जी प्लीज। बात सुन रहे हैं ना? बहुत शानदार आपने वंदे मातरम गाया है अभी। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ D4RW को। अभी तक के जितने कार्यक्रमों में मैं सुबह से गया हूँ, मुझे कहना चाहिए बेस्ट ऑर्गेनिक और जेन्युइन अटेंडेंस यहाँ पर है। आज हम देश का स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस समारोह मना रहे हैं। ये राष्ट्रीय पर्व हम सब लोगों के लिए बहुत ही गौरव और राष्ट्र स्वाभिमान का पर्व है। आज से 1950 में जब ये भारत का संविधान लिखा गया था, तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान ही था। और इस संविधान के अंदर हम सब देश के नागरिकों की मूल भावना, भारत की संस्कृति, भारत का सनातन, भारत का इतिहास और भारत का मूल भाव, जिससे भारत भारत के रूप में जाना जाता है। अनेकता में एकता की पूरा ताना बाना, हमारा देश की संस्कृति, भारत का मूल भाव लोकतंत्र, एकता और अखंडता, इस संविधान के अंदर सब कुछ समाहित है। और आज का दिन उनको भी नमन करने का है, अपने यहाँ का विधायक जिन्होंने संविधान के अंदर भारत की मूल भावना को समाहित किया। डॉक्टर भीमराव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि सब लोगों ने मिलकर के भारत के संविधान को भारत की मूल भावना के अनुकूल बनाया। जहां सामाजिक समरसता का ताना बाना है, लोकतंत्र प्रमुख रूप से इस संविधान की मूल आत्मा है। एक और जहां संविधान ने हमको मूल अधिकार दिए हैं, वहीं दूसरी ओर इस संविधान ने हमको मौलिक कर्तव्य भी दिए हैं, जिनको हम फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं। और इन मौलिक भारत ने 1947 से लेकर और 1950 में जब ये संविधान बना, तब से लेकर अब तक एक लंबी ऐतिहासिक उपलब्धिपूर्ण यात्रा संपन्न की है। आज हम आजादी के अमृत काल में हैं। हमारे देश को जब हम 2047 में भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, और उस आजादी के अमृत काल के अंदर भारत ने नए नए सफलताओं के आयाम हासिल किए हैं। हम जहीं दूसरी ओर भारत पूरी तरह से आज आत्मनिर्भर बन रहा है, और इस आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए, स्वदेशी को अपनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा था, जो सपना हमारे क्रांतिकारियों ने देखा था, जो सपना देश के राष्ट्र मनीषियों ने देखा था, वो सपना अब साकार होता दिखाई दे रहा है। हम सब